नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर एक बार द एशियंट वर्ल्ड में। दोस्तों, हमने सतयुग के बारे में तो सुना है। वहाँ पे ना कोई झूठ बोलता था, सब लोग खुशी खुशी रहते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे एंड बहुत सारी बातें हमने सतयुग के बारे में सुनी है। इसके साथ ये भी हमने सुना या पढ़ा है कि वहाँ पे अगर कोई क्रोधित होकर श्राप देता है तो वो भी सच होता था, और किसी को वरदान देता है तो वो भी सच होता था। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे ऐसे पौराणिक श्रापों के बारे में, किसने और किसको दिए थे ये श्राप और क्या है उनके पीछे की कहानी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे वीडियो को आप लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड नीचे दी गई बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और हम ऐसे ही नई नई कहानियाँ लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। हिंदू पौराणिक ग्रंथों में अनेक श्रापों का वर्णन मिलता है। हर श्राप के पीछे कोई न कोई कहानी जरूर है। आज हम लोग हिंदू ग्रंथों में वर्णन किए हुए श्रापों के बारे में और उनके पीछे की कहानी जानेंगे। 1. युधिष्ठिर का स्त्री जाति को श्राप। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार युद्ध समाप्त होने के बाद जब कुंती ने युधिष्ठिर को बताया कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था, तो पांडवों को बहुत दुख हुआ। तब युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक कर्ण का अंतिम संस्कार कर दिया। माता कुंती ने जब पांडवों को कर्ण का जन्म का रहस्य बताया, तो शोक में आकर युधिष्ठिर ने संपूर्ण स्त्री जाति को शाप दे दिया कि आज के बाद कोई भी स्त्री गुप्त बात छुपाकर नहीं रख सकेगी। नंबर 2. ऋषि किंदम का राजा पांडु को श्राप। महाभारत के अनुसार एक बार राजा पांडु शिकार खेलने के लिए वन में गए थे। उन्होंने वहां हिरण के जोड़ों को मैथुन करते देखा और उन पर बाण चला दिया। वास्तव में वो हिरण और हिरनी ऋषि किंदम और उनकी पत्नी थे। तब ऋषि किंदम ने राजा पांडु को श्राप दिया कि आप किसी भी स्त्री से मिलन करेंगे उसी समय आपकी मृत्यु होगी। इसी श्राप के चलते जब राजा पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ मिलन कर रहे थे, उसी वक्त उनकी मृत्यु हो गई थी। नंबर 3. मांडव ऋषि का यमराज को शाप। महाभारत के अनुसार मांडव नाम के एक ऋषि थे। राजा ने भूल से उनको चोरी का दोषी मानकर सूली पर चढ़ा दिया था। सूली पर कुछ दिन रहने के बाद भी जब उनके प्राण नहीं निकले, तो राजा को अपने गलती का एहसास हुआ और उन्हें ऋषि को क्षमा मांगकर छोड़ दिया। तब ऋषि यमराज के पास पहुंचे और उन्होंने उनको पूछा कि मेरा ऐसा क्या अपराध था कि मुझे ऐसे झूठे अपराध में सज़ा मिली। तब यमराज ने बताया कि आप जब 12 वर्ष के थे तब आपने फतिंगे की पूंछ में सींग चुभाई थी। उसी के फलस्वरूप आपको एक कष्ट सहना पड़ा। तब ऋषि मांडव्य यमराज से बोले कि 12 साल की उम्र में किसी को धर्म या अधर्म का ज्ञान नहीं होता। तुमने उस छोटे से अपराध के लिए मुझे इतना बड़ा दंड दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें शूद्र की योनि में एक दिन दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। उसी के फलित यमराज को महात्मा विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा था। नंबर 4. नंदी का रावण को श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण भगवान शंकर से मिलने कैलाश गए थे। वहां उन्होंने नंदी जी को देखकर उनके स्वरूप की हंसी उड़ाई और उन्हें बंदर के मुख समान वाला कहा। तब नंदी जी ने रावण को श्राप दिया कि बंदरों के कारण ही तुम्हारा सर्वनाश होगा। नंबर 5. कद्रु का अपने पुत्रों को श्राप। महाभारत के अनुसार ऋषि कश्यप की कद्रु और विनिता नाम की 2 पत्नियां थीं। कद्रु सर्पों की माता थी और विनिता गरुड़ की माता थी। एक बार कद्रु और विनिता ने एक सफ़ेद घोड़ा देखा और दोनों ने शर्त लगाई। विनिता ने कहा कि ये घोड़ा पूरी तरह सफ़ेद है, और कद्रु ने कहा कि नहीं, घोड़ा सफ़ेद है लेकिन इसकी पूंछ काली है। कद्रु ने अपनी बात सही साबित करने के लिए अपने सर्प पुत्रों से कहा कि तुम जाकर घोड़े की पूंछ को लपेट जाओ ताकि घोड़े की पूंछ काली दिखने लगे और मैं शर्त जीत जाऊं। कुछ सर्पों ने कद्रु की बात नहीं मानी। तब कद्रु ने अपने ही उन पुत्रों को श्राप दिया कि तुम सभी जन्मजय के सर्प यज्ञ में भस्म हो जाओगे। नंबर 6. उर्वशी का अर्जुन को श्राप। महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए स्वर्ग गए थे, तो वहाँ उर्वशी नाम की अप्सरा उन पर मोहित हो गई। ये देखकर अर्जुन ने उन्हें अपनी माता समान बताया।
यह सुनकर उर्वशी क्रोधित हो गई और उसने अर्जुन को श्राप दिया, तुम नपुंसक की भांति व्रत कर रहे हो, इसलिए तुम नपुंसक हो जाओगे, तुम्हें स्त्रियों में नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। यह बात जब अर्जुन ने देवराज इंद्र को बताई तो उन्होंने कहा कि अज्ञातवास के दौरान ये श्राप तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। नंबर 7, तुलसी का भगवान विष्णु को श्राप। शिव पुराण के अनुसार शंखचूड़ नाम का एक राक्षस था। उसकी पत्नी का नाम था तुलसी। तुलसी बहुत ही पतिव्रता थी, जिसके कारण देवता भी शंखचूड़ का वध नहीं कर पा रहे थे। देवताओं के उद्धार के लिए एक बार भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप लेकर तुलसी का सील भंग कर दिया। तब भगवान शंकर ने शंखचूड़ का वध कर दिया। ये बात जब तुलसी को पता चली, उसने भगवान विष्णु को पत्थर हो जाने का श्राप दिया। इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु की पूजा शालिग्राम शिला रूप में की जाती है। नंबर 8, श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को शाप। पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने शासन किया। उसके राज्य में सभी सुखी और संपन्न थे। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलते हुए बहुत दूर तक निकल दिए। तब उन्हें वहाँ शमीक नाम के ऋषि दिखाई दिए जो मौन अवस्था में थे। राजा ने ऋषि से बात करनी चाहिए, लेकिन ध्यान में होने के कारण ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर परीक्षित बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। ये बात जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग का राजा परीक्षित को डस लेगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। नंबर 9, राजा अरण्यक का रावण को श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रघुवंश में एक परम प्रतापी राजा हुए थे जिनका नाम था अरण्यक। जब रावण विश्व विजय करने निकला तो राजा अरण्यक के साथ उनका भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा अरण्यक की मृत्यु हो गई, परंतु मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया, मेरे वंश में उत्पन्न एक युवक तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। इन्हीं के वंश में आगे जाकर भगवान श्री राम ने जन्म लिया और रावण का वध कर दिया। नंबर 10, परशुराम का कर्ण को श्राप। महाभारत के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के अंशावतार थे। सूर्यपुत्र कर्ण उनका शिष्य था। कर्ण ने परशुराम को अपना परिचय एक ब्राह्मण के रूप में दिया था। एक बार जब परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे, उसी समय कर्ण को एक भयंकर कीड़े ने काटना शुरू किया। गुरु के नींद में विघ्न ना आए ये सोचकर कर्ण दर्द सहता रहे, लेकिन उन्होंने परशुराम की नींद नहीं खुलने दी। नींद से उठने के बाद जब परशुराम ने यह देखा तो वो समझ गए कि कर्ण ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय है। तब क्रोधित होकर परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि मेरी सिखाई हुई शस्त्र विद्या जब तुम्हें उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब तुम्हें याद नहीं आएगी। नंबर 11, एक तपस्विनी का रावण को श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण अपनी पुष्पक विमान में कहीं जा रहे थे, तभी उन्हें एक सुंदर स्त्री दिखाई दी जो भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण ने उसके बाल पकड़े और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। तभी तपस्विनी ने उसी क्षण अपनी देह त्याग कर दी और रावण को श्राप दिया कि एक स्त्री के कारण ही तुम्हारी मृत्यु होगी। नंबर 12, गांधारी का श्री कृष्ण को शाप। महाभारत युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण गांधारी को सांत्वना देने पहुंचते हैं तो अपने पुत्रों का विनाश देखकर गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप दिया कि जिस प्रकार पांडव और कौरव आपसी फूट के कारण नष्ट हो गए, उसी प्रकार तुम अपने बंधु बांधवों का वध करोगे। आज से 36 साल बाद तुम अपने बंधु बांधवों व पुत्रों का नाश हो जाने पर एक साधारण कारण से अनाथ की तरह मर जाओगे। गांधारी के उसी श्राप के कारण श्री कृष्ण के यादव परिवार का अंत हो जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। जल्द ही हाजिर होंगे और एक नई कथा के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच।